जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, श्याम नाम मात्र लेने से ही व्यक्ति के बिगड़े काम सारे बनने लगते हैं। जो इस बात को मानता है वो ही इस बात को समझ सकता है। कई लोग कहते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, यह मात्र एक ढोंग है, एक भ्रम है और कुछ नहीं। तब मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि नाम जाप की महिमा को वही बता सकते हैं जो नाम जाप करते हों, जिनका जीवन नाम जाप करने के बाद बदल गया है। प्रभु के नाम में होनी को अनहोनी करने की क्षमता है। नाम जाप करने वाले की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। प्रभु पर जितना विश्वास व्यक्ति का होता है उतना ही व्यक्ति का कल्याण होता है। बस व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति को फालतू लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल प्रभु के नाम जाप करें, उसी से भक्तों का कल्याण होता है। कई लोग भी यह भी पूछते हैं कि क्या श्याम नाम लेने से हमारी परेशानी समाप्त हो सकती है। तब श्याम भक्तों कहते हैं, श्याम नाम से बढ़कर इस कलयुग में कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। व्यक्ति के पाप कर्म को नष्ट करने के लिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जैसे जैसे पाप कर्म नष्ट होते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की सारी सांसारिक इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं और व्यक्ति प्रभु के और करीब पहुंच जाते हैं। जब भक्त प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तब प्रभु भी अपने भक्त की तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं। भक्तों को पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं अगर प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाए व्यक्ति तो उसका उद्धार होकर रहता है। भक्तों का चिंतन सुबह से शाम तक संसार की तरफ ही रहता है। सुबह से शाम तक मेरा 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 यही लगा रहता है। हमारा ये है, हमारा वो है, हमें जॉब करना है, पढ़ाई करना है, काम करना है, यही सब लगा रहता है। और भक्त ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या हम पढ़ाई लिखाई काम धाम सब छोड़ दें। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये सब छोड़कर माला लेकर बैठे रहें। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दिन में मात्र 10 मिनट का समय प्रभु के लिए निकालें। उनको याद करो, उनका धन्यवाद करो, उनके नाम का चिंतन करो, उनका भजन करो। अगर आपके पास मंदिर में बैठकर पूजा करने का, नाम जप करने का समय नहीं है, चलते फिरते काम करते प्रभु के नाम का जप करो, भाव और विश्वास के साथ करो, प्रभु के चिंतन करो, आपके जीवन में उजाला जरूर होगा। आज की ऐसी ही बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी सुनाने वाली हूँ। कैसे बाबा श्याम का नाम जप करके उनके अंधेरे जीवन में उजाला आ गया। बाबा श्याम का जप करने वाले व्यक्ति पर बाबा श्याम की कृपा जरूर होती है। बेशक थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन नाम जप अपना फल जरूर दिखाता है। महान संत जन हमें यही बताते हैं कि नाम जप करो, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है तब वो प्रभु की तरफ भागता है, तब वो नाम जप करने लगता है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो अलीगढ़ से भेजी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया है। इस सत्य कहानी को सुनकर आप भी खाटू वाले की महिमा का पता चल जाएगा। इस सत्य कहानी को जानने के लिए वीडियो पर आखिर तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ये कहते हैं, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। आज का जो चमत्कार सुनाने जा रहा हूँ मेरी खुद की आप बीती है। मैं किन किन हालातों से बाहर निकला हूँ। मैंने अपने जीवन में एकदम अकेलापन महसूस किया है, क्योंकि किसी से धोखा मिलने के बाद, किसी के छोड़ के जाने के बाद से ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ। हम इस झूठे संसार को अपना और प्रभु को पराया मानते हैं, इसलिए हम अकेला महसूस करते हैं। पहले मैं अपने आप को भी बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन जब हम हर तरफ से दुखी होते हैं, एकदम अकेले होते हैं, तब आप मानो या ना मानो, लेकिन प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम जब संसार की तरफ ध्यान रखते हैं, इसलिए प्रभु को भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अब जाकर मेरी आँख खुली है। अब मैं अपना वही अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि इससे लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। कोई भी दोस्त अपना नहीं होता। अगर कोई उसका काम पड़ता है तो मुझसे मिलने आता, वरना नहीं तो कोई नहीं आता। आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की से प्रेम कर बैठा था। धीरे धीरे बात करते करते प्रेम गहरा हो गया था। मैं उससे बात किए बगैर रह नहीं पाता था। धीरे धीरे करके वो मुझसे बात करना बंद कर दी। वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। मैं एकदम अकेला सा हो गया था। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। हर समय रोता रहता था। टेंशन की वजह से खाना पीना सोना कुछ भी नहीं होता था। उसका मुझसे बात न करना सहन नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती थी। वो कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है। मुझे उसे भूलने में 1 साल लग गए, लेकिन उसने मुझसे इतने पैसे लिए थे बहाना बनाकर कि उसको मैंने अपने पापा से झूठ बोल बोल कर 1-1.5 लाख रुपए दे दिए थे। वो सिर्फ पैसे के लिए मुझसे मतलब रखती। 1 साल लग गए मुझे उसे भूलने में।
लेकिन अभी भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। उसके दोस्तों से उसकी हाल खबर लेता। उसकी दोस्त बताती कि वो हम लोगों से भी बात नहीं करती है। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक लड़की से फिक्स करवा दी। तब मेरे मन में यही डर बना रहता, कहीं ये भी मुझे छोड़कर न चली जाए। मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मैं हमेशा सोचता रहता कि अपने काम पर भी मैं ध्यान नहीं दे रहा था। उसी के बारे में सोचता रहता। शादी करने की तो मेरे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, लेकिन पिताजी ने शादी फिक्स करवा दी थी। मैं मना भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं डिप्रेशन की तरफ चलता जा रहा था। मेरा सर हमेशा दर्द करता रहता। मेरी दवाइयाँ भी शुरू हो गई थी। मेरा एक दोस्त हमेशा खाटू धाम जाता रहता था। वो मेरी हालत को जानता था। वो कहता कि तू चल मेरे साथ खाटू धाम, लेकिन मैं उसे हमेशा मना कर देता। मेरा मन कहीं लगता ही नहीं था। वो कहने लगा कि तू खाटू धाम चल चाहे मत चल, घर में ही उनका नाम जप किया कर, तेरा मन शांत हो जाएगा। मैंने उस समय सुनकर अनसुना कर दिया उसकी बातों को। फिर एक दिन रात को खाना खाते समय प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो मेरे मोबाइल पर आई। तब उस वीडियो में उन्होंने नाम जप की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि किसी का भी नाम जप कर सकते हैं, प्रभु एक ही हैं, बस उनके रूप अनेक हैं। तब मैंने उसी दिन से श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। उस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब दुखी हैं। इस संसार में केवल प्रभु का नाम जापक ही सुखी है। उनकी वीडियो को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में उनकी बात सुनकर थोड़ी शांति आई। तब मैं भी अब श्याम नाम का जप करने लगा। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ कि मुझ पर भी एक दिन प्रभु की कृपा जरूर होगी। फिर मैं श्याम नाम का मानसिक जाप करने लगा। नाम जाप के प्रभाव से मेरा मन शांत होने लगा। अब भी मेरी उससे बात नहीं होती है, लेकिन मेरा मन एकदम शांत है। अब मन में कोई भटकाव नहीं है और ना ही कोई परेशानी है, ना ही डर है, ना ही कोई चिंता है। बाबा श्याम हर पल मेरे साथ हैं। ऐसा अनुभव होता है, संत जी सही कहते हैं, नाम जप करने से मेरे ऐसे ऐसे कार्य पूर्ण हुए हैं जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हर पल उनकी कृपा मुझे महसूस होती है, मुझे अनुभव होता है। मुझे कभी कभी सपने में बाबा श्याम के दर्शन भी होते हैं। मेरी शादी अभी पिछले साल ही हुई है। बाबा श्याम की कृपा से मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरे सर का दर्द भी अब नहीं होता है। अब बिना नाम जप किए मैं रह नहीं पाता हूँ। हमेशा मेरे मन में प्रभु का नाम जप चलता ही रहता है। तो इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।